Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Sabah Ashraf and hope you are doing great. In this video, I am going to talk about true, false and not given and how to easily identify true, false and not given. Let's go to the screen and firstly discuss its tips and tricks. Tips for true, false and not given, yes, no and not given questions. Ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions. Base your answer on the text only. Identify any words that qualify the statement. For example, some, all, mainly, often, always, and occasionally. These words are there to test if you have read the whole statement because they can change the meaning. For example, Coca-Cola has always made its drinks in the USA has a different meaning from Coca-Cola has mainly made its drinks in the USA. तो स्टूडेंट्स इसमें ये बात बताई गई है कि आपने ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जो जल्दी से आपको इसके मीनिंग समझा दे। लेकिन स्टेटमेंट में ऑलवेज का मीनिंग चेंज है और मेनली का मीनिंग चेंज है, तो इसलिए आपने स्टेटमेंट पे फोकस करना है और उसको अगेन एंड अगेन रीड करना है कि कहीं ये गलत तो नहीं और उसके एग्जैक्ट मीनिंग तक जाना है। डोंट लुक फॉर वर्ड्स दैट एग्जैक्टली मैच दोज इन द स्टेटमेंट। ऐसे वर्ड्स आपने तलाश नहीं करने जो एग्जैक्ट मैच कर रहे हों। यू शुड ऑल्सो लुक फॉर सिनोनिम्स। रिमेंबर दैट यू आर मैचिंग मीनिंग नॉट वर्ड्स। आपने वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जो एक्सप्लेन किए गए हों। फॉर एग्जाम्पल, गेट की जगह पे अगर उसने गेन यूज किया हुआ है तो आपने गेट को ही फाइंड नहीं करते रहना, आपने उससे मिलता जुलता वर्ड फाइंड करना है। इफ यू कांट फाइंड द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर देन इट इज प्रोबेबली नॉट गिवन। डू नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समटाइम्स दैट इज नॉट देयर। इसमें वो कह रहा है कि अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ये नॉट गिवन है। Not given means the whole meaning of the statement is not there. The keywords might be found, but not the whole meaning of the statement. If you have no idea what the answer is, put not given. You probably no idea because the answer is not there. अगर exact information नहीं मौजूद तो वो not given है। Complete information is not there. Complete information is not there. Then it will be not given. Answers are in the same order. They appear in the text. Do not waste time going back. True, false और not given के पैराग्राफ्स जो हैं वो sequential होते हैं, नॉन sequential नहीं होते। इसमें इंफॉर्मेशन आगे या पीछे करके नहीं दी जाती है। इसमें सीक्वेंस के साथ आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर, मतलब कि सिक्वेंशियल ही होंगे। इसका आंसर पहले फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का और देन थर्ड का। yes, no, not given questions are slightly different because they deal with opinion. yes, no and not given deal with opinion जिसमें राय दी जाती है, and true, false and not given questions deal with facts. You can write true, false, not given legibly instead of complete true, false and not given. आप TF राइट तो कर सकते हैं पर ट्राई करें कि पूरा ही राइट कर दें। Convert the statements into interrogative form. This strategy will help in responding to this question accurately. आप क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव फॉर्म में करके इसका आंसर एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स गो टू द पैराग्राफ एंड सॉल्व इट। रीडिंग का सेक्शन 60 मिनट का है। आपने इसमें 4 सेक्शन सॉल्व करने हैं। 4 सेक्शन सॉल्व करते वक्त आपने टाइम मैनेज भी करना है और आपने एक पैराग्राफ को 15 मिनट में कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये आप इसको 15 मिनट में इजीली कर सकें और जो लास्ट के 15 मिनट होंगे आप उसमें इसके आंसर्स चेक करें। अब हम पैराग्राफ में से ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इसका टाइटल पढ़ लेना है, फिर आपने इसको स्किम कर लेना है। स्किम का मतलब है टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। आप सारा इसको रीड कर लें कि ये किसके बारे में है। आपने इसमें टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है कि आपने इसको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने इसको 2 मिनट में सारा स्किम करके उसके बाद आपने इसको स्कैन कर लेना है। स्कैनिंग मीन्स हेल्प्स टू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट्स। स्कैनिंग हेल्प्स टू लोकेट पर्टिकुलर फैक्ट्स। आपने उसमें से नेम, प्लेसेस वगैरह हाईलाइट कर लेनी है कि ये किसके बारे में है और इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। चिलीज
Chilies originated in South America and have been eaten for at least 9,500 years. Organized cultivation began around 5400 BC. It's a historical term. Christopher Columbus was the first European to encounter chilies when he landed on the island of Hispaniola in 1492. He thought it was a type of paper and called it the red paper, a name still used today. अब हम इसके फर्स्ट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाना है। ट्रू, false and not given. If the statement agrees with the text, if the statement does not agree with the text. Not given if there is no information about in the text. True को identify हम ऐसे करेंगे, if there is a complete information, it will be true. If there is a partial information, it will be false. If the complete information is not there, so it will be not given. Chilies became popular as soon as they were brought into Europe. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि आपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं करनी, आपने उससे मिलते जुलते वर्ड्स जो एग्जैक्ट मैच हो रहे होंगे आपने उनको फाइंड करना है। After their introduction brought into, लाया गया था, इंट्रोडक्शन करवाया गया था। After their introduction to Europe, they were an immediate as soon as. हम कहते हैं ना immediate, फौरी एक्शन लिया गया, as soon as फौरन। Sensation became popular. Chilies became popular as soon as they were brought into the Europe. इसमें सारे मीनिंग्स मौजूद हैं। आफ्टर देयर इंट्रोडक्शन टू यूरोप दे वर एन इमीडिएट सेंसेशन एंड वर क्विकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू डाइट। इट्स अ ट्रू आंसर। कैप्सिकम कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द माउथ। किसकी वजह बना सिग्निफिकेंट डैमेज टू द माउथ? अब यहाँ पे हमने जल्दी से कैप्सिकम के वर्ड पर आ जाना है। कैप्सिकम कॉजेज टेम्परेरी इरिटेशन। टेम्परेरी इरिटेशन मीन्स कि उसको टेम्परेरी इरिटेशन हुई थी, सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं था हुआ, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे फॉल्स। चिलीज कैन बी पार्ट ऑफ अ बर्ड्स डाइट। चिलीज क्या हो सकती है? परिंदों की डाइट का हिस्सा हो सकती है। अब हमने जल्दी से बर्ड्स पे पहुंच जाना है कि यहाँ पे बर्ड्स का जिक्र कहाँ किया गया है। द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैप्सिकम इज The reason for the presence of capsaicin is thought to be to deter animals from eating the fruit. Only mammals feel the burning effects. Birds feel nothing. परिंदों ने कुछ भी महसूस नहीं किया। As birds are a better method of distributing the seeds which pass intact through their guts. मतलब कि परिंदों की डाइट का हिस्सा हो सकती है। It's a true answer. All large chilies grow high off the ground. All की बात भी हो और high off the ground कि जमीन के बाहर उगेंगी। आगे हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं the smaller chilies. अब हमें जब दोनों बातें नहीं मिलेंगी तो ये नॉट गिवन होगा। जब हमें सारी स्टेटमेंट मिल जाएगी तो ये ट्रू, एक स्टेटमेंट होगी और एक नहीं होगी तो ये फॉल्स होगा। All large chilies grow high off the ground. ऑल की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर चिलीज टेंड टू बी द हॉटेस्ट। दिस में रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दे टेंड टू ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गई हैं, मतलब ये नॉट गिवन है। ऐसी कोई भी बात ऑल लार्ज चिलीज ग्रो हाई ऑफ द ग्राउंड। पीपल ब्रीड चिलीज फॉर देयर हीट, ऐसी कोई बात देखते हैं इसमें है। तो अब पैराग्राफ में देखते हैं कि पीपल का जिक्र कहाँ किया गया है। पीपल closer to the ground and therefore more vulnerable to animals. The heat of a chili is measured on the Scollif scale. The hottest type such as, अब इधर कहीं भी पीपल का जिक्र नहीं है, मतलब किसी ह्यूमन का, इंडिविजुअल का, इन पर्सन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। अब हम देखते हैं पीपल ब्रीड चिलीज फॉर देयर हीट, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो ये नॉट गिवन है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर नॉट गिवन। इस तरह से आपने जल्दी से पैराग्राफ में से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन।
तो स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन से रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।